नमस्कार, मैं संगीता पटेल फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ। कहानियां वीर योद्धाओं की। वीरता का धनुष्य, धर्म का बाण। वीरता का धनुष्य, धर्म का बाण। दृष्टि आत्मविश्वास की और देशभक्ति सा निशान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों के बारे में। एक बार महाराणा प्रताप अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। कुछ बच्चे उन्हें छिपकर देख रहे थे। उनकी आवाज सुनकर वे उनके पास गए। सब लोग आपस में बात करने लगे और कुछ ही देर में सब लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। महाराणा प्रताप को वो बच्चे कहने लगे कि क्या आप हमें आपकी तरह तलवारबाजी करना सिखाएंगे? हमें भी आपकी तरह बड़े होकर देश की सेवा करनी है। प्रताप कहते हैं कि क्यों नहीं, चलो अभी से शुरू करते हैं। आप सब कतार में खड़े हो जाइए। सारे बच्चे कतार में खड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चियां थी, वो कहती है कि हम तलवारबाजी सीखकर क्या करेंगे, हम तो लड़कियां हैं। तब वीर प्रताप इन्हें कहते हैं, लड़कियों को अपने और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा हेतु शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वीरता ही ऐसा आभूषण है जो आपके जीवन को और मूल्यवान बनाता है। वो बच्चियां पूछती है कि जीवन क्या होता है? तब महाराणा प्रताप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जीवन अर्थात आत्मसम्मान के साथ अस्तित्व। और अस्तित्व माना हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, रीत रिवाज, हमारे जीवन मूल्य। वैसे इंसान को जीने के लिए 2 रोटी काफी होती है, फिर भी वो पूरा जीवन भागते रहता है। क्यों? वैसे जीवन मूल्यों के बिना हम जीवित तो है, किंतु अंदर से एकदम खोखले होते हैं, माना बिल्कुल पशु समान। जीवन मूल्यों की बात करें तो महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों को हम एक बार देखें। वे हमेशा सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। उठते ही वो भगवान को याद करते थे और फिर पहला कदम जब धरती पर रखते थे उससे पहले धरती माता को वंदन करते थे। फिर वो स्नान करते थे, उसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करते थे, फिर वो पूजा करते थे और इसके बाद ही उनके दिन की शुरुआत होती थी। वो अपने शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास जरूर करते थे, हर रोज बिना भूले, क्योंकि उनका मानना था कि अभ्यास करने से अपनी कला और विद्या दोनों बहुत अच्छे से खिलती है। वे स्त्रियों का सम्मान करते थे, कितना भी गुस्सा आ जाए पर अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते थे। वो खाना खाने के लिए जमीन पर आल्टी पाल्टी मारकर ही बैठते थे। वे पहले भगवान को याद करते थे, फिर खाना शुरू करते थे। वो अन्नदेव का अपमान कभी नहीं करते थे और इसलिए अपने सामने जो भी भोजन परोसा जाता था उसे पूरे सम्मान और प्यार के साथ ग्रहण करते थे। उनकी जीवन की एक और बात बताती हूँ, माना जीवन मूल्य। वे अजब से बहुत प्यार करते थे। जब उनका विवाह होने वाला होता है तो वो विवाह से पूर्व अजब से कहते हैं कि मैं शादी से पहले आपसे अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, या यूं कह लो कि धर्म बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हमेशा मेरे जीवन में सबसे पहले स्थान पर धरती माता आएगी, दूसरे स्थान पर मेरे माता पिता आएंगे और सबसे आखिर में तीसरे स्थान पर आप आएगी। क्या आपको मंजूर है? अजब तक कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुराकर हामी भर देती है। ये कहने के लिए अपने जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे देश के सारे बेटे और बेटियां ऐसे हो जाए तो क्या होगा? मुझे लगता है अगर ऐसा हो जाएगा तो किसी भी गांव या शहर में वृद्धाश्रम नहीं होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि और किसी जीवन मूल्य को हमारे जीवन में हम लाए न लाए, किंतु महाराणा प्रताप के ये 3 जो बातें हैं, ये 3 जो जीवन मूल्य हैं, उन्हें हमें हमारे जीवन में धारण कर लेना चाहिए। हमें सबसे पहले देशभक्ति को स्थान देना चाहिए, दूसरे स्थान पर माता पिता का सम्मान करना चाहिए और सबसे आखिर में तीसरे स्थान पर हमारे निजी परिवार यानी पति या पत्नी को लाना चाहिए। जी हाँ, अगर ऐसा होगा ना तो क्या होगा? जो सरहद पर हमारे जवान लड़ रहे हैं
उन्हें हमारे देश के भीतर क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमारे देश के अंदर जो खाकी वर्दी पहनकर घूम रहे हैं ना, उन्हें आपके यानी हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए या हमारे आसपास के लोगों की रक्षा करने के लिए भागे हुए आना नहीं पड़ेगा, चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि देशभक्ति हमारे खून में होगी। हमारे जीवन के अंदर सबसे पहला जो स्थान होगा वो देशभक्ति का होगा। कितना अच्छा हो जाएगा नहीं? और अगर हम दूसरे स्थान पर हमारे माता पिता को रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो कोई भी वृद्धाश्रम नहीं होंगे, बनेंगे ही नहीं, और जो है वो खाली हो जाएंगे। कितना अच्छा होगा, है ना? मतलब हमारा देश सच में सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये सपना तो है, पर हकीकत बनने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हीं जीवन मूल्यों को हमारे जीवन में लाएंगे तो। आशा रखूंगी कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। शायद इस प्रयास से आपके जीवन में जो बिछड़े हुए जीवन मूल्य है वो शायद वापस आ जाए। नहीं, ऐसी ही और वीर योद्धाओं की कहानी लेकर फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी, जाकर फिर वापस आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता, जय मानवताय नमः।